दोस्ती के मंजिल पे हम ना पहुंच सके, मगर ये कम है कि राहों को छान बैठे हैं। घंटों की बात नहीं, मैं तो दिन दोपहर रात शाम ये मेरे रियाज में गुजरे। बात करने में आ जाती है, लता जैसी और 9 घंटे नहीं उठी। यश चोपड़ा के पैगाम आया कि लता जी ने कहा है कि मैं आधा घंटा बैठूँ चले जाऊँ। तो फिर काम ऐसा शुरू हो गया कि 9 घंटे बैठ के उठी ही नहीं। बल्कि यश चोपड़ा ने कहा कि दीदी आप इतना बैठ गई, तो लता जी खींच गई, हाँ सबका गाना ही नहीं खत्म हुआ, मैं कैसे उठती। बड़ा वो अल्लाह ने इज्जत दी थी मुझे। मौला जान कया देरा पिया रंग साल गए नहीं आए, गुलाम फरीदा रब विछड़िया झोंका फिर वीरान वसाए वे कदी सावल मोड़ गवैयों के कई नुक्स होते हैं। उस रहमत अली खां वो गवैया हुआ जिसमें कोई नुक्स नहीं था, जिसकी चारों चूलों एक जैसी हो वो गवैया होता है। लय पे भी संपूर्ण हो, सुर में भी संपूर्ण हो, सरगम में भी सुर में भी, फिर गवैया है। अस्सलाम वालेकुम। अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जिस नामवर शख्सियत के साथ मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, इनका नामे नामी मौसीकी की दुनिया में एक आफताब और महताब की तरह रोशन है। मुझे याद है कि बहुत अरसा पहले, कोई 10 साल से तो कम से कम ज़्यादा अरसा हो गया, 10-15 साल के करीब, तो रियाज कादरी एक हमारे फोक गाने वाले होते थे। तो उन्होंने मैं म्यूज़िक का इंचार्ज था रेडियो लाहौर पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मौसीकी में जितनी बारीकी से, जितना आला गाना हुसैन बख्श गुल्लू गाते हैं वो कोई नहीं गाता। मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैंने इनकी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की जो साइटेशन है वो मेरी लिखी हुई थी। तो उसके बाद इनके साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ बन गया। इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ, इतने आजिज़, लेकिन अपने फ़न में उतने ही बुलंद। तो उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू खान साहब का जो नामे नामी है वो बरे सगीर में क्लासिकल गायकी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। दूसरी बात ये कि मैंने खुद अपने कानों से एक फंक्शन में सुना जिसमें फरीदा खानम के साथ रेडियो पाकिस्तान में एक शो किया गया। तो उसमें वो स्टेज पे बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि आज हुसैन बख्श गुल्लू भी यहाँ सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू खान साहब से मेरी दोस्ती है, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, और इनकी दुआएं और प्यार हमेशा मेरे साथ रहा है। आज मैंने कहा कि इनके घर चलते हैं, इनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, इनसे बातें भी करते हैं। जी खान साहब। हाँ जनाब। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आप खुश आमदीद, आप तशरीफ़ लाए, बड़ी मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। चौधरी साहब आप आए, बाहर आई, बहुत शुक्रिया। तो खान साहब, जो थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप कहाँ पैदा हुए और गाने का सिलसिला जो है वो किस तरह शुरू हुआ? हाँ जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ जनाब। मैं जी इंडिया के एक शहर है दीनानगर, जी जी जी, ज़िला गुरदासपुर में। बिल्कुल सही। वहाँ मैं पैदा हुआ सन मेरा ख्याल 44 में या 46 में, 47 में। तो फिर पार्टीशन हो गया, पार्टीशन के बाद हम
यानी अब बहुत आपका बचपना था, यानी आपको तो होश भी नहीं होगी कि कब पार्टीशन। मुझे होश ही नहीं कब पाकिस्तान बना, मुझे नहीं पता। तो लाहौर में आए आपके वालिद? सीधा लाहौर आए। वालिद साहब का क्या नाम था? उस्ताद नत्थू खान। वो मेरे वालिद साहब मरहूम पटियाला घराना के। हमारा घराना पटियाला है। और आपकी रिश्तेदारियां तो सारी शाम चौरासी में है। उस्ताद सलामत अली खान के साथ वो मेरे बनवई लगते थे। जी जी जी। मेरी मुझसे बड़ी मेरी हमशीरा उनके घर थी। और वो जो शफकत सलामत है वो आपका दामाद है? भांजा है। भांजा भी है और दामाद भी है? दामाद भी है, भांजा भी है। बिल्कुल सही। तो खान साहब आपने फिर मौसीकी किससे सीखी? मौसीकी किससे सीखी? जी जी। अपने वालिद साहब उस्ताद नत्थू खान से। अच्छा माशाल्लाह। वही मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने सब कुछ बताया। जी जी जी। वो बहुत बड़े गायक थे। तो जब आप बड़े हुए तो आपको उस्ताद नज़ाकत साहब की जब वो जोड़ी अलहदा हुई सलामत नज़ाकत की, तो आपको सलामत अली खान साहब के साथ भी गाने का मौका मिला? हाँ जी, एक मौका मिला था मुझे, वो जब बाहर गए हैं। आप वो उस्ताद सलामत अली खान की बात कर रहे थे कि वो गाने के जिन थे। बेगाने, वो बेबहा और उस वक्त बिल्कुल जवान थे। वो मेरा उनकी कम से कम 30-32 साल की उम्र थी, 30-35 साल। वो गाए तो फिर ऐसा गाए कि क्या बात है। और आपका कैसा रहा तजुर्बा? मेरा कुछ लोग मुझे भी जानने वाले थे, उन्होंने फरमाइश डाली कि आप काफ़ी सुनाएं और खान साहब मिल के इकट्ठे। उसको पता था कि हुसैन बख्श भी बहुत अच्छी गाता था, खान साहब भी बहुत अच्छी गाते। तो अब जाहिर है कि उन लोगों ने पैसे देने थे हमें, तो हम इनकार तो कर नहीं सकते थे। खान साहब ने कहा ठीक। फिर हमने सुनाई, इकट्ठे गाए, तो फिर वो एहतरामन न मैं खान साहब के बराबर ऐसा चढ़ के नहीं मैं गाया, मतलब सीधा सीधा आवाज़, तो ताकि खान साहब को बुरा न लगे। ये भी एहतराम होता है। बिल्कुल सही बात है जी। यानी आप शौके नहीं होते जैसे मौसीकी की जुबान में कहते हैं। क्योंकि एक बड़ा आदमी बैठा है, वो जिनको दुनिया मान रही, तो और उनको तो तानसेन भी आज के दौर का था। तो वो उसके साथ मेरा आज़ाद है बैठ रहा है। उनके गाने में कोई रुकावट ही नहीं थी। गवैयों के कई नुक्स होते हैं, सलामत अली खान वो गवैया हुआ जिसमें कोई नुक्स नहीं था। वाह। हर तरफ जो होता है गवैया, एक जिसकी चारों चूलों एक जैसी हो, वो गवैया होता है। लय पे भी संपूर्ण हो, सुर में भी संपूर्ण हो, सरगम में भी, सुर में भी, फिर गवैया है। अब कई गवैया ऐसे हैं जिनकी तान तेज है, बसूरे हैं, सरगम ठीक है, वैसे आवाज़ नहीं अच्छा। उनमें कोई नुक्स नहीं था, अल्लाह का करम था। लेकिन वो गाए ऐसा, उन्होंने जब मुझे शुरू कराई काफ़ी, तो फिर वो खान साहब को ज़रा वो जो जिसने मुझे भी सुना हुआ था काफ़ी, उसको कहा कि हुसैन बख्श को क्या हो गया, ये तो काफ़ी फटियों खेड़ दिंदा। तो वो मुँह बटे, खान साहब ने उसका मुँह देखे, उन्हें क्या हुसैन बख्श तो अपनी मर्जी से गाओ। खान साहब की इजाज़त मिल गई, लो जी ऐसे फिर दोनों ही शुरू हो गए। आप यकीन करें चौधरी साहब, एक जगह खान साहब कहने कि मैं 10-15 मिनट तक साड़ी नई से नई जगह बन रही थी। वाह। खान साहब का हादसा निकल गया, कहने लगा व्हाट्सएप तुझे तो साड़ा मुकाबला करा लो। खान साहब है जी, ऐसा वक्त भी आया, यानी उनके साथ बैठना ही बहुत बड़ी बात थी। तो जब हमने ये छोटी बात दी कि वो भी नई जगह कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि इजाज़त मिल गई ना मुझे। अगर इजाज़त ना मिलती फिर मैंने गाना नहीं। खान साहब कितने घंटे आपके वालिद साहब रियाज करवाते थे आपको? मुझे जी, मैं तकरीबन
घंटों की बात नहीं, मैं तो दिन दोपहर रात शाम ये मेरे रियाज में गुजरे हैं। और आप तो अब तक बहुत रियाज करते रहे हैं, हाँ, पिछले मैं- सालों तक जब तक मेरी मुलाकात रही है। बिल्कुल, मैं अब भी करता हूँ रियाज। बल्कि आपने मुझे कहा कि मेरे पेट में गोले पड़ गए रियाज कर कर। बिल्कुल रियाज नहीं छोड़ा। ऐसे नाम थोड़ी होता है चौधरी साहब, दुनिया में नाम। अब ऐसे ऐसे लोग, अब देखा ना, बात करने में आ जाती है कि लता जैसी और 9 घंटे नहीं उठी, छोटी अच्छा, ये जरा वाकया बताएं कि ये कब की बात है? ये काफ़ी देर की बात है। इस बात को कोई मेरा 25-30 साल हो गए। अच्छा, वो किस तरह हुआ? वो मैं बम्बई गया था, तो वहाँ गाया मैं, तो वहाँ 2 महीने में गाता रहा, मेरा काफ़ी नाम हो गया। वो फिर तारीफ करते थे लोग उन लता जी से, ये एक फलाना आदमी आया, बहुत अच्छा गाता है। वो फिर एक दिन उनकी कॉल आ गई कि हमें कब सुना रहे हैं, ऐसे बना। तो फिर क्या हुआ जब आपने गाना शुरू किया? उस प्रोग्राम में तो यश चोपड़ा ने के घर में हुआ था। लता जी, सब बहनें बैठी हुई थी, आशा, उषा, ख्याम साहब, दिलीप साहब, सैराबाद, नरगिस, सुनील दत्त, म्यूजिक डायरेक्टर्स बड़े बड़े, नंजी कल्याण जी, मशहूर लोग बैठे हुए। तो वो फिर इनके सामने आ करना भी मुश्किल है, ये वो लोग बैठे हुए थे। फिर अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, क्योंकि जब इज्जत देता है तो खुदा ही देता है। वो ऐसा काम शुरू हो गया कि यश चोपड़ा के पैगाम आया कि लता जी ने कहा है कि मैं आधा घंटा बैठूं, चले जाऊं। जब प्रोग्राम से पहले की बात है कि मैं आधा घंटा आप आके बैठ सकूं। बैठूंगा। तो फिर काम ऐसा शुरू हो गया कि 9 घंटे बैठ के उठी ही नहीं वो, उनका काम शुरू हुआ है ना ऐसा। बल्कि यश चोपड़ा ने कहा कि दीदी आप इतना बैठ गई, तो लता जी खींच गई, हाँ सबका गाना ही नहीं खत्म हुआ, मैं कैसे उठती। बड़ा वो अल्लाह ने इज्जत दी थी मुझे। तो ये सोनू निगम भी आपकी बहुत, आपका मोतकद है, और आपके, मैंने एक वीडियो देखी वो इंडियन चैनल पे, वो आपके आगे पाँव को हाथ लगा रहे हैं। हाँ जी, वो सोनू निगम जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। उन्होंने मुझे बुलाया भी था, बम्बे में प्रोग्राम रखा था उन्होंने, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आई थी मुझे सुनने। तो ऐसा गाना कभी कभी होता है। ये सब लोग रो रहे थे मेरा गाना सुन, ये देख, ज़्यादा बात नहीं करनी। जितने लोग बैठे हुए थे, सुखविंदर सिंह, शेष पटिकर, जसविंदर कौर, जी, हरिहरन, ये सब लोग बैठ के सुन रहे। तो खान साहब, जो उर्दू में भी आपका वो जो आपने सागर सिद्दीकी की गज़ल गाई है, हाँ जी, वो एक तारीख है पाकिस्तान की मौसीकी में, और लोग बहुत आपसे प्यार करते हैं। हाँ जी, बहुत सुनते हैं। तो वो थोड़ा सा ज़रा जी, अनायत करें। जरूर जनाब। ये और बात के मंजिल पे हम ना पहुंच सके, मगर ये कम है कि राहों को छान बैठे हैं, मगर ये कम है कि राहों को छान बैठे हैं।
है दुआ याद मगर हर्फ दुआ याद नहीं, है दुआ याद मगर हर्फ दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज नवा याद नहीं, है दुआ याद मगर है दुआ याद नहीं। जिंदगी जब प्रेम मुसलसल की तरह कटी है, जिंदगी 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 जब प्रेम मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं, मेरे नगमा अंदाज नवा याद नहीं, है दुआ याद। बड़ा बारीक शेर है आपकी चौधरी साहब खिदमत पे। मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मेरे पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, 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 मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं, मैं वो साइल जिसे कोई सदा याद नहीं, मेरे नगमा अंदाज नवा याद नहीं, है दुआ याद। वाह 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 खान साहब वाह। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं बड़ा कुछ अच्छा सुनाना चाहता था, लेकिन ये भी गज़ल मैंने आपको ऐसे सुनाई है कि वाह वाह। निक्की किथों किथों हो के तुसी किथे किथे आए हो? मेहरबानी माशाल्लाह। वो ये मुझे अल्लाह ने कुछ तोहफा दिया हुआ मुझे कि एक दस्तक दी है, ये मैं 1 घंटा कह सकता हूँ मुख्तलिफ वाह वाह। ये करो। अच्छा खान साहब, ये ज़रा बताइएगा कि माशाल्लाह आपके कितने बेटे गाते हैं? मेरे 3 बेटे गा रहे हैं। एक तो जर्मनी में है, वाह, वो भी गाते बहुत अच्छा। और ये सूरज खां चांद खां, ये भी बहुत अच्छा गाते हैं।
हाँ, ये तो जोड़ी बड़ी माशाल्लाह। वो भी बहुत अच्छा गाता है। जी जी। आप उनको कभी सुनिएगा। मैंने एक दफ़ा सुना था हमरा लाहौर में। उनका क्या नाम है? गुलाम शबीर, गुलाम शबीर जर्मनी में होते हैं। सही है। बहुत अच्छा गाता तो खान साहब आजकल ये कोविड में ख़ास तौर पे, तो पहले ही आर्टिस्टों का को हाल बुरे थे, तो अब किस तरह गुजारा होता है? है। बुरे हाल है आर्टिस्टों के। देखिए, आर्टिस्ट होता है, चौधरी साहब मैं क्या बताऊं, मुझे हमारा दिल भी रोता है। ये तो हमारा मुल्क है ना, हम इस मुल्क को, हमें बड़ा अजीज है ये मुल्क, मगर हमने वो काम किया है कि अपने मुल्क की नुमाइंदगी की, इंडिया को हिला के आ गए। अब वो हमारे मुल्क ने हमारी पजीर आई, बस कम ही हुई है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी बहुत लेट आपको मिला, बहुत लेट मिला है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मिल लेकिन गया। वो आजाद आपको है, ये बस अल्लाह ने ये इज्जत आप दी। पे करम है कि आपने लड़ाई की मेरे लिए। नहीं खान साहब, ये मेरे ये लिए भी इज्जत। एक इबादत है, बिल्कुल आप किसी को हक दिलाए, बिल्कुल सर। बहुत बड़ी इबादत है। खान साहब आप ये देखें कि जो हमारे दोस्त हैं चौधरी ज़हूर साहब, वो क्या- मेरे साथ यहाँ आपके साथ गा रहा है। हाँ जी, उनकी क्या? 2 गज़लें थी, आपने हाँ। कंपोज की हुई थी। उन्होंने कहा ये गवानी नहीं है, नहीं, क्योंकि ये ना मेरे दिल में भी ख्याल ना आए कि भाई मैंने इसलिए किया है कि उन्होंने मेरी गज़लें गाई थी। नहीं, वो अलबत्ता उनके सामने आपने सुनाई, और आपके घर आके उन्होंने आपके घुटनों को हाथ लगाया। हाँ, बड़े अच्छे आदमी वही होते हैं। जी 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 कभी यार मुलाकात कराएं जो साहब, जी, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। कोई जो साहब अदा सीटें में रखो होते, जी इंशाल्लाह। कोई प्राइवेट, देखा इसी सब। बहाने साडा दिल लग जाए जरा। जी इंशाल्लाह लगे ज़रूर। इमरान खान ने ते सानू बंद कर दिया, मतलब चलानो। जी जी। ये बिल्कुल ही ठप हो गया काम साडा। खान साहब, वो जो आपकी काफ़ी पंजाबी की जो आपने उस्ताद सलामत अली खान साहब के साथ गाई, वो थोड़ी सी ज़रा नायत करें। अच्छा, काफी ये किसकी काफ़ी है? ये ख्वाजा गुलाम फरीद की मैंने भी गाई है, सोलो भी गाई है मैंने, शामिल मोड़ मारा, ये बड़ी मशहूर है मेरी। यह यहाँ तक के खान साहब ने बरसी एक खो रही थी, तो अक्सर लोग उनसे काफ़ी सुनते थे क्लासिकल के बाद, खान साहब काफ़ी तो उन्होंने फिर अलानिया 10,000 आदमी में कहा कि भाई जब से हुसैन बख्श ने शुरू की ये काफ़ी मैंने छोड़ दी। ये बहुत बड़ी बात है, एक इतना बड़ा आदमी कह रहा। खान साहब तो मुझे बुला के सुनते थे, ये उनका बड़ा पन था। बोल के कहते थे कि हुसैन बख्श तुम जो कर रहे हो ये नामुमकिन है, ये कोई नहीं कर सकता, वक्त का तानसेन के। माशाल्लाह। अज दी रात विछड़ गए सजना दिया तांगा, सजना दिया तांगा विछड़ गए, सजना दी तांगा ते मेरे लड़े जख्म जगाए, पलक पलक परदेसी कर मेरी अखियां सावन लाए। मौला जाने कईयां देर पिया, मौला 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 जान कईयां देर पिया,
गए नहीं आए, गुलाम फरीदा रब विछड़िया झोंका, फिर वीरान वसार वे कदी सावल मोड़ मुहार, कदी होना ने लियाना सारा वे सावल मोड़ मुहार, वे सावल मोड़ मुहार, वे सावल मोड़ मुहारा, मोड़ मुहारा, मोड़ मुहारा, मोड़ मुहारा, मोड़ मुहारा, मन 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 मनता पीर मना, मन मन मनता पीर मना, मन मन मनता पीर मना, मन मन मनता पीर मनावा, पीर मनावा, पीर मनावा, 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 पीर मनावा, पीर मनावा, पीर मनावा, पीर मनावा, पीर मनावा, मन मन मनता पीर मनावा, सड सड जोशी फाला पावा, सड मुल्ला को तवीज लिखावा, वे बता कर दी जितन हजारा, वे कदी सावल मोड़ मुहार, सावल मुहार, मुहार, वे कदी सावल मुहार। वाह जी वाह खान साहब, मेहरबानी आप। अजी भी कोई राग शाग गांदे हो? सब कुछ गाईदा जी, अल्लाह दा करम। माशाल्लाह, उत्थे तो बहुत पक्के और सोहने राग तुहाडे कोल सुनी दे सन रेडियो ते। इंशाअल्लाह ते अगर बरकत ਲਈ छोटा ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਦਾ ਅੰਗ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। बरकत अली खान, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। बरकत अली खान तो वो है वे कि छोटे ਜਿਹੇ टुबरी सुनाने ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਦੁਆ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾ। ये पीलों की ठुमरी है, ये चौधरी साहब सिर्फ मैं आपको ज़्यादा ये सुना रहा हूँ बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये ठुमरी यहाँ गवैयों को गाने नहीं आती। वाह। एक दो गवैये गाते थे, सलामत खान, बरकत अली खान, बड़े गुलाम अली खान, बाकी जिन्ने गवैये ने किन्ने किन्ने बड़े नाम ने, ठुमरी नहीं गानी आती, मुश्किल है। और गाते हैं तो गानी नहीं आती। तो मैं आपको चंद आवाज़ें उनकी
सांचा तुझको जान के मैंने किया था प्यार, पूरी हर एक बात पे मैं तो करती रही इतबार, कटे ना कटते नहीं रे, कटते नहीं रे, कटते नहीं रे, कटते नहीं रे, कटे ना कटते नहीं रे, ओए ना एक पल चैन, आए ना एक पल चैन, कटे ना कटते नहीं रे, कटे ना कटते नहीं रे, कटते नहीं रे, रे रे रे, कटते नहीं रे, रे रे रे, कटे ना कटते नहीं रे, रे ना रे ना, कटे ना कटते नहीं रे ना, रे ना कटते नहीं रे। वाह वाह, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत एक दफ़ा रूह राजी हो गई और पुरानी शुक्रिया। यादें भी ताज़ा हो गई। मेहरबानी, खान साहब बहुत शुक्रिया, कोई बात आप नहीं, जीते रहे। आप भाई शिव जाए साहब, बहुत शुक्रिया खान साहब, हुस्न का जेवर। थैंक यू वेरी मच।